हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो चलिए गाइस, आज मैं आपके लिए 3 नंबर लड्डू गोपाल का बेस बनाने जा रही हूँ। तो चलिए कैसे बनाते हैं बेस का। जो 12 mm का कुर्सिया का, और देखिए ये है कॉटन थ्रेड। ये कॉटन का धागा है गाइस। कॉटन का धागा बहुत पतला होता है, तो ये पतला ही है, इसलिए मैंने ये डबल कर लिया है। आप सिंगल का बनाओगी तो बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये डबल कर लिया है। आप भी डबल कर सकते हैं। अगर कॉटन थ्रेड है आपके पास तो वो आप सिंगल से ही बना सकते हो, बट ये सूती धागा है, कॉटन का धागा है, इसलिए मैंने ये डबल कर लिया। तो चलिए देखिए, ये हमारी इस तरीके से एकदम से बन के रेडी हो गई और बाजू की सीध तक मैं स्टिचिंग से ले आई। अब क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी। 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 1 2 3 चेन हो गई। एक चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी ऐसे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर एक चेन स्किप करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में दूसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिचिंग कर दूँगी। फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया और बीच में 3 की चेन और एक चेन स्किप करनी है। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गैस, हमने 3 की चेन ले ली और जहाँ से स्टार्टिंग करा था वही आगे। अब हमारी जो फर्स्ट हमने सिंगल डबल क्रोशिया करी थी वहीं पर आके हम इस धागे को स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो चेन बनाई है इसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इस तरीके से। फिर इसी चेन में 2 बार और ये 3 बार, एक बार और ले लेंगे, ये 4 हो गए। अब देखिए यहाँ धागा पकड़ लूँगी और इस तरीके से मैं पफ बनाऊँगी ऐसे। एक बार ले लिया, देखिए धागा रह गया, देखिए एक बार ले लिया और फिर एक बार मैं पूरा निकाल दिया इस तरीके से। फिर एक चेन लेके हम लॉक कर देंगे। फिर देखिए लंबा करेंगे, फिर जो चेन हैं इसी के अंदर फिर दोबारा से मैं एक बार और सेम चेन में 2 बार, फिर यहाँ 3 बार इस तरीके से ले लिया। फिर इसी चेन में फिर दोबारा लेंगे 1 2 3 और ये 4 ले लिया। और उसके बाद में देखिए इस तरीके से लॉक कर देंगे एक बार में ऐसे। फिर एक बार और लेंगे और पूरा निकाल देंगे इस तरीके से, और चेन ले ली, फिर एक चेन और ले लेंगे इस तरीके से। ये बन गया हमारा। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से करेंगे, धागा लपेटेंगे, ये हमने स्किप कर दी। इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर फिर हम इसी तरीके से पफ बनाएंगे 2 ये 3 4 और फिर इसमें ही लॉक कर देंगे। और फिर देखिए इसमें लॉक कर देंगे और ये हमने थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी चेन में डालेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर इसमें और इसमें हम लॉक कर देंगे और एक चेन और ले लेंगे। फिर इसी तरीके से मुझे नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गैस, अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखिए, वैसे तो ये एक ही है यहाँ का, बट हम यहाँ से डालेंगे, इसको स्टिच कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा स्टिच हो गया। अब यहीं पर हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे धागे को, 2 3 4 और इसको हम इस तरीके से लॉक करके ऐसे रख देंगे। एक चेन ले लेंगे, फिर देखिए यहाँ पर बड़ा करेंगे और फिर इसी चेन में पफ बनाएंगे 2 3 4 हो गए। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और ले लेंगे, 1 2 3, फिर इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर ले लेंगे 1 2 3, फिर हम इसको एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे। और फिर देखिए एक बार और फिर इस तरीके से लॉक कर दिया, इस तरीके से लॉक हो गया। अब देखिए यहीं पर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसी चेन में फिर डालेंगे 1 2 3, फिर इस चेन में डालेंगे नीचे वाली में दोबारा से 1
2 3 और यहाँ पर 4, एक साथ इसको निकाल देंगे। इसे लेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। और फिर देखिए 2 चेन ले ली हमने। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर एक बार, फिर देखिए 2 3 4 लॉक कर लेंगे। फिर देखिए एक बार में पूरा निकाल देंगे और एक चेन लेके लॉक कर दें। इस तरीके से यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। 1 2 3, फिर देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3, और यहाँ पर फिर एक और लेंगे। ये हो गया हमारा 4, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में डालेंगे 1 2, ये 3 और ये 4, और तीनों को एक साथ इस तरीके से हम निकाल देंगे। और देखिए फिर इस तरीके से लॉक कर दें। ऐसे 1 2 3 4, फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, और इसको हम एक साथ लॉक कर देंगे। इस तरीके से चेन लेके यहाँ पर इस तरीके से 1 चेन 2 चेन, इस तरीके से राउंड हमें कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जाके हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ 2 चेन ले ली मैंने, स्टिच कर दिया। अब इस तरीके से मैं इसमें ज़्यादा घेर नहीं बना रही हूँ गाइस। अब इसको हम यहाँ से लेंगे, इसको फिर यहाँ से ही हम इस तरीके से 2, ये 3 हो गया। फिर देखिए इसको हम लॉक कर देते हैं। 4 बार धागा लपेट के, 4 बार करना है कि 3 बार करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो गाइस। तो देखिए अब इसके ऊपर बना रहे हैं हम 4। अब इसी में चेन में बना देंगे 1 बार, फिर सेम चेन में 2 बार, फिर 3 बार, और फिर देखिए 4 बार। अब देखिए हम यहाँ नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 बार, 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। अब चारों को एक साथ हम इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ से ये वाला धागा लेंगे और फिर देखिए हम इस तरीके से इसको एक पफ को स्टिच कर देंगे। कर लिया। अब हमें यहाँ से दूसरा कलर डालना है, तो मैं इसमें दूसरा कलर डालूँगी गैस। अब देखिए इसमें ही हम ऐसे लेंगे। देखिए गैस, अब इसमें हम धागा जॉइंट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से धागा जॉइंट कर लेंगे, इसको टाइट खींच लेंगे दोनों धागे को। और फिर देखिए इसी चेन में दो बार, तीन, 4, और फिर देखिए नेक्स्ट वाले में डालेंगे 1 2, इस धागे को साथ में ही ले लेंगे हम, 3 4, और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लेंगे एक बार, यहाँ से 1 2 3, ये 4 हो गया। अब एक साथ इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। ये 3 का पेयर हो गया और तीनों को एक साथ यहाँ से इस तरीके से लॉक करते हैं, वैसे ही कर देंगे इस तरीके से।
फिर यहाँ पर हम बड़ा करेंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम इस धागे को छोड़ देंगे, दूसरे धागे से बनाएंगे। ये धागा हमने ले लिया इसमें। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से डालेंगे, 1 2 3। सॉरी गैस, यही धागा लेना है मुझे। देखिए इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, फिर इसी चेन में 1 2 और ये 3 और 4 हो गया। इस धागे को छोड़ देंगे। अब इससे नेक्स्ट धागा लेंगे, इसी चेन में लेंगे, 1 2 3 और ये 4 और इसमें हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। लॉक करके चेन कर दी। ये हमने एक तरफ बना दिया इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट चेन में हमें इसी धागे से बनाना है, 1 2 3 4। फिर इसमें लॉक कर देंगे, 1 2 इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर इसी चेन में 1 2 3 4 और यहाँ से फिर 2 3 4 1 और फिर इसको हम दूसरी बार में जो चेन लेते हैं पूरा निकाल देते हैं उसको। इस तरीके से लॉक हो गया। अब देखिए इसमें हम दूसरा धागा लगाएंगे इस तरीके से। फिर धागा लपेटेंगे और इसी में फिर दोबारा से 1 2 3। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, 1 2 3 और फिर देखिए धागे को पकड़ेंगे और एक साथ लॉक कर दें इस तरीके से। 2 बार में निकालना है। ये धागा रह गया गैस इसमें से। इस तरीके से और फिर इसको हम एक बार लॉक करेंगे, फिर दोबारा से इस तरीके से कर देंगे। फिर देखिए हम इसको साथ में ले लेंगे और इसी धागे से 2 3 ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 और फिर हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। 1 चेन 2 चेन 3 चेन, इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये राउंड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। देखिए गाइस ये हमारे 4 राउंड हो गए। देखिए 1 2 3 4 राउंड हो गए। अब मैं चौथा 4 राउंड करने के बाद में 5वां राउंड बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला कॉर्नर है जहाँ जॉइंट करते हैं वहीं पर मैं बनाऊंगी 1 2 3 और ये 4। अब इस तरीके से मैं इसको पफ को कंप्लीट कर दूंगी। तो ये पफ हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के ऊपर फिर दोबारा से मैं एक
2 3 4, 4 बार धागा लपेट के हमने एक पफ ले लिया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और पफ लूँगी। 1 2 3 4, जितने भी पफ लेने 4 बार धागा लपेटना है। तो देखिए 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाला है 1 2 3 4, 4 बार धागा इसमें। अब ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ धागा पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पूरा निकाल देंगे, इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर बन गया। अब देखिए यहाँ लॉक करूँगी और फिर यहाँ पर एक बनाऊँगी। 1 2 3 4, 4 बार धागा लपेट लिया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी। ये 2 हो गए, फिर नेक्स्ट वाले में डालूँगी। अब देखिए 3 हो गए, तीनों को एक साथ फिर दोबारा से मैं निकाल दूँगी, इस तरीके से लॉक कर दूँगी, इस तरीके से लॉक हो। अब देखिए 1 2, फिर देखिए मैं इसमें धागा जॉइंट कर लेती हूँ गाइस, धागा कम हो गया है। देखिए धागा जॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर बनाऊँगी मैं। इस तरीके से फिर इसी चेन में एक बार और। दो हो गए। अब ये लास्ट, लास्ट वाली चेन में अब ये 3 हो गए और तीनों को फिर धागा पकड़ूंगी इस तरीके से और इस तरीके से लॉक कर दूँ। थोड़ा टाइट हो जाता है गाइस, इस तरीके से। फिर एक चेन लेके लॉक कर देती हूँ। फिर यहाँ पर ही एक, अब देखिए यहाँ लास्ट वाली में फिर एक बार और ले लेंगे। तो हर राउंड पर मैं 3 करती हुई आ रही थी। 3 पफ एक साथ निकालें। जब लास्ट में आ जाता है तो ये 2 पफ मुझे एक साथ निकालने होते। यहाँ 3 नहीं निकालते, 2 निकालते इस तरीके से। फिर एक चेन ले ली। तो देखिए ये हमारा फाइनल, देखिए ये मैंने पहले से ही बना लिए थे गाइस। तो देखिए 1 2 3 4 और इसमें देखिए 1 2 3, इसमें देखिए 1 2, इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, चौथा राउंड है ये हमारा। इसमें हमारे 4 है। इसी तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, देख सकते हो पूरा। अब यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे, स्टिच कर देंगे इसको। यहाँ देखिए यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पफ करेंगे, बनाएंगे। एक बार 2 3 4। देखिए ये स्टिच करने के बाद में देखिए ये वाला मैंने बना दिया है। तो ये 2 इस तरीके के बनाने हैं मुझे। कैसे बनाने हैं वो बताती हूँ आपको। ये वाला पफ कंप्लीट कर देंगे हम, लॉक कर दिया। अब इसी के ऊपर एक और बनाना है हमें इसी कलर से। ये हो गया, अनकम्प्लीट छोड़ेंगे इसको। फिर इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे 1 2, ये 3 4, 4 हो गए। फिर देखिए इस वाले में इसी धागे से लेंगे 4 बार। 3 हो गए और तीनों को एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से हमने ये निकाल दिया। अब देखिए इससे लॉक नहीं करेंगे, इस धागे से हम इसको लॉक कर देंगे। दूसरा धागा अटैच कर दिया। अब इसे लॉक करके यहाँ पर पफ बनाएंगे इसी चेन में।
कोई सा भी पफ बनाना 4 बार ही धागा लपेटना है गाइस, इस तरीके से। और ये धागा वाइट वाला साथ में ले लेंगे। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट में तीन हो गए और तीनों को एक साथ लॉक कर दें, इस तरीके से। चार। अब देखिए इस धागे को छोड़ के अब हमें ये दूसरा धागा ले लेना है वाइट कलर का, ऐसे। फिर देखिए एक बार देखिए इसमें हमने ब्राउन भी लिया था और इसको भी ले रहे हैं। अब इसे नेक्स्ट वाले में एक बार लेंगे। अब ये तीन हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दें। एक ब्राउन लिया है, दो वाइट लिए हैं, इस तरीके से हो गया। अब देखिए लॉक नहीं करेंगे, ये दूसरा धागा ले लेंगे हम, इसे हम लॉक करेंगे। फिर इसी चेन में जहाँ से हमने वाइट लिया था उसी में, फिर इससे नेक्स्ट, ये हमारे लास्ट है यहाँ पर। दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही जो लास्ट में चेन होती है उसमें हमने ले लिया इस तरीके से। अब इसको हम लॉक कर देंगे। तीन हो गए और तीनों को हम एक साथ लॉक कर देते हैं इसमें, इस तरीके से। फिर देखिए एक, ये 4 बार धागा, इसको छोड़ देंगे। अब वाइट कलर का ले लेंगे इस तरीके से, और जो लास्ट वाला है उसी के अंदर 4 बार। अब एक ब्राउन एक वाइट, दोनों को एक साथ निकाल देते हैं। ये हमारा लास्ट का राउंड है इसलिए, और लास्ट में गाइस हम 2 ही लेते हैं, इस तरीके से हो गया। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर स्टिच कर दूँगी, देखिए इस तरीके से। यहाँ हम लॉक कर देते हैं इसको, ये हमारा यहाँ पर लॉक हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर एंड कैसे करेंगे वो दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से वाइट कलर का हमें पूरा ही राउंड कंप्लीट करना है। इस तरीके से लेंगे, ऐसे ऐसे। ये धागा लपेट लिया हमने। अब देखिए इस धागे को हम लॉक कर देंगे यहाँ पर, इस तरीके से लॉक करके एक चेन ले ली। अब यहीं पर तो ऊपर बनाऊंगी, जिसे हम हाफ ही रखेंगे पफ को, इस तरीके से 4 बार। फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम बनाएंगे। धागा फंस गया था गाइस। अब देखिए इसमें इस तरीके से, और फिर देखिए नेक्स्ट में हम डाल देंगे तो ये हमारे 4 हो जाएंगे इस तरीके से। और फिर एक साथ सबको निकाल देंगे। ये हमारे निकल गया इस तरीके से, और फिर हम लॉक करेंगे। फिर देखिए इसके ऊपर ही ऐसी तरीके से बनाएंगे 3 4। फिर देखिए इसमें फिर दोबारा डालेंगे 3, फिर इससे नेक्स्ट डालेंगे, और फिर देखिए इन सबको 3 हो गए और 3 के पैर को एक साथ निकाल देंगे हम, इस तरीके से निकाल देंगे इसको। फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम बनाएंगे 1 2 3
4, फिर इसी चेन में डालेंगे, इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे, और फिर 3 के पेयर को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए लॉक करके फिर हम यहाँ पर ही बनाएंगे, और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये हमारे 3 हो गए, और तीनों को फिर हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए गैस एक धागा रह गया मेरा इस तरीके से, ऐसे तीनों को फिर एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, और फिर देखिए इस तरीके से फिर बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे जिसमें हमने डाला था, फिर नेक्स्ट में डालेंगे। इसमें मुझे कलर चेंज नहीं करना है गाइस, देखिए इस तरीके से 2 हो गए, फिर हम इसको एक साथ निकाल देंगे क्योंकि ये हमारे 3 हो गए। 3 का पेयर निकालना है गाइस इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, फिर नेक्स्ट में डालेंगे। सबसे पहले जब हम पफ बनाते हैं उसमें 4 का पेयर निकालते हैं, उसके बाद सब में 3 का पेयर, और लास्ट में 2 का पेयर निकालते हैं। देखिए धागा ख़त्म हो गया गैस, तो मैं अभी धागा जॉइंट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और पूरा धागा हमने जोड़ कर लिया है इसमें, और इसको हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। इस तरीके ये हमारा बन गया। देखिए एक और बनाएंगे, स्टार्टिंग में हमने 4 लिया था, अब देखिए ये लास्ट हो गया। लास्ट में 1 पफ, और इसी पफ में, इसी चेन में लास्ट वाली में फिर दोबारा से हम एक बार पफ और बना देंगे। तो ये हमारा लास्ट का है, और लास्ट में हम 2 पफ ओनली बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसे लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से हम इसको लॉक हो चुका है। अब देखिए हमारा गाइस आप देख सकते हो, और यही राउंड मुझे कंप्लीट करना है इसी तरीके से। तो देखिए अब आगे का एक और बता देती हूँ। इस तरीके से लॉक हो गया। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर डालेंगे जहाँ हम लॉक करते हैं वहाँ पर 2 3 4, और फिर यहीं पर हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक करके फिर यहाँ पर चेन ले लेंगे, फिर ऊपर बनाएंगे इसके, और देखिए फिर इसी के अंदर बनाएंगे, और फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो ये हमारे 4 हो गए, और स्टार्टिंग में हम ये 4 ही कंप्लीट एकदम से निकाल देते हैं। ये 4 हो गए, और चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर हम एक चेन लेके यहाँ लॉक कर देंगे, फिर यहाँ से अब 3 स्टार्ट होएंगे। तो दिखा देती हूँ आपको 3 कैसे स्टार्ट होएंगे। तो देखिए 1 हो गया, अब इसमें डालेंगे, 2 हो गए, फिर इससे नेक्स्ट डालेंगे, और फिर हम इसको एक साथ निकाल देंगे, और ये हमारे 3 हो गए थे। देखिए गैस निकल गया इसमें से, तो मैं दोबारा लेके दिखा रही हूँ। ऐसे, और फिर देखिए इसको हम फिर दोबारा से पूरा 3 का पेयर था, और तीनों का पेयर हमने एक साथ निकाल दिया। फिर यहाँ से बनाएंगे तो हमारा ये इस तरीके से बनता हुआ आएगा। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से अटैच कर देंगे यहाँ पर, और ये हमारा बेस बन के एकदम से रेडी हो गया है गाइस। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से।
आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा गाइस। आपको और भी बड़ा बनाना हो तो इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर 2 आए हैं, एक राउंड बनाने के बाद अब यहाँ पर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये आप इस तरीके से कैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जितना भी बड़ा बनाना हो बना सकते हो। बट मेरे लिए ये काफ़ी है, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों के ही आ जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन की घंटी ज़रूर ऑल करना है, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस, अब इसके आगे हम कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।